रात्रि क्लास चल रहा था 29/11/1967। तीसरे पेज की छठी सातवीं लाइन में बात चल रही थी सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। तो पावरफुल कौन है? बाप पावरफुल है या बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं? तो कौन अपना काम जल्दी पूरा करेगा? है क्या काम है? बच्चों को प्रत्यक्ष करने का। संसार के सामने बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है, फिर बच्चों का काम है क्योंकि 2-4 संत तो मिलकर के नहीं कर पाएंगे, क्या करें? संगठित हो जाए, माला बने। बिखरे हुए रहेंगे तो प्रत्यक्ष कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो माला रूपी संगठन में संगठित बनेंगे है, और एक स्नेह के सूत्र के धागे में एक के साथ बंधेंगे तो फिर क्या होगा? बाप को संसार के सामने प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे हो ना, तुम सभी बच्चे हो, बच्चा बुद्धि हो, बच्चू आत्मा हो ना? हाँ आत्मा तो हो। बाबा भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो और सबको बैठ करके ऐसी तरह से समझाओ क्या कि तुम सब नंबरवार आत्मा हो। तो आत्मा अपन को समझना और ऐसे बात करना। बाप को और बच्चे को। बाप को समझाना सहज होता है? क्यों? बाप को सहज क्यों होता है? अरे वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, ज्यादा पावरफुल हीरो पार्टधारी है ना, तो पावरफुल है तो सहज होता है, क्योंकि मुकर्रर रहता है। समझाना सहज है होता है, तो जिनको समझाते हैं उनको जल्दी पकड़ सकते हैं कि नहीं? है? नहीं पकड़ सकते हैं। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, किस बात में? है पकड़ धकड़ करने में मुश्किलात होती है। तो तभी बाबा कहते हैं क्या करो? है क्या करो? बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो। किस बात की? है पकड़ धकड़ करने की प्रैक्टिस करते रहो। आत्मा बनो या न बनो, है नंबरवार आत्मा बच्चे हैं तो क्या करना चाहिए आत्माओं को? अव्वल नंबर, द्वयम नंबर, ऊंचे नंबर की आत्मा बनना चाहिए माला में, या नीचे नंबर का मणका बनना चाहिए? ऊंचे नंबर का बनना चाहिए। प्रैक्टिस करो। बिल्कुल मैं आत्मा हूं। बिल्कुल माने एकदम आत्मा। देवान का मन बुद्धि में नाम निशान ना आए, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जैसे कि मैं भाई को समझाता हूं, है किसको समझाता हूं? ऐसे नहीं क्या किसी देह के संबंधी को समझाता हूं? नहीं। देह के संबंधियों में भाई भी होते हैं, भाई को समझाता हूं? नहीं। किसको समझाता हूं? मैं आत्मा, मेरा बाप आत्मा, तो ये जिसको समझाता हूं वो भी
उसे की भ्रकुटी के मध्य में आत्मा को देख करके समझाना है। यह नहीं उसकी आंखों में आंखें डाल दो। क्या? हाँ, बस बातें बतियाते रहो, वो वाद विवाद करना शुरू कर दो। नहीं, भाई को समझाता हूं। और क्या समझाता हूं? जो बाप मुझे समझाते हैं वो ही बात समझाता हूं। दूसरी बात मिक्स करके अपनी मनमंद मिक्स कर दूं, या और मनुष्यों की मत को मिक्स कर दूं, या शास्त्रों की बातों को मिक्स कर दूं, सो नहीं। बाप मुझे समझाते हैं क्या? कि मैं शास्त्रों का सार बताता हूं। अरे फसल काटी जाती है ना, तो उसको फसल को भूसा बनाया जाता है, मसल मसल के बनाते हैं ना। तो भूसे में सार भी है, दाना भी है, और भूसा बहुत है कि नहीं? बहुत भूसा है। तो बाप मुझे क्या समझाते हैं? दानों की बात समझाते हैं या भूसा की बात समझाते हैं? क्या समझाते हैं? हाँ, 500-700 करोड़ तो भूसा है। उसमें से क्या किन आत्माओं की हिस्ट्री बताते हैं? हाँ, खास खास की हिस्ट्री बताए देते हैं। अरे ये षष्ठी चक्र बनवाया साक्षात्कार से, झाड़ का चित्र बनवाया, तो उसमें खास खास धर्म पिताओं को दिखाया ना है। हाँ, तो बाप मुझे सार आत्माओं की बात समझाते हैं। बाप क्या है? अरे बाप बड़ा साधु है कि नहीं? साधु माने साधना करने वाला, इंद्रियों को साधने वाला। कौन सा बाप? आत्माओं का। हाँ, जिसमें आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर प्रवेश करते हैं, वो बाप जो मुझे समझाते हैं, हाँ, वो मैं भाई को, भाई माने कौन? देह के भाई को नहीं, आत्मा के भाई को। अच्छा कि स्त्री चोले के रूप में बैठा है तो भी क्या समझे? ये आत्मा है, हमारा भाई है। समझा ना? तुम भाई है ना हमारा, ये बुद्धि में बैठा दो। जिसको समझाते हो क्या बैठा दो? कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में गीत गा के नहीं कि तबला बजाया, सारंगी बजाई, ढोल मजीरा बजाया, तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां करती है ना, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई नाचते जाते हैं, ढोल मजीरा बजाते जाते हैं। नहीं, क्या अंदर से है ये धारणा करनी है। क्या क्या धारणा करनी है? कि प्रैक्टिस ऐसी पक्की हो कि हम अपन को भी आत्मा समझें और जिसको समझा रहे हैं उसको भी क्या वाइब्रेशन आवे, आत्मा का वाइब्रेशन आवे या देवान का वाइब्रेशन आवे। और समझाते समझाते आंखें लाल पीली करने लगे तो क्या उसको वाइब्रेशन आएगा? देवान का वाइब्रेशन आएगा ना। हाँ, तो ऐसे समझाना है। कैसे? कि तुम हमारा क्या हो? आत्मा आत्मा भाई भाई हो। बाप जो आत्माओं का सभी का बाप है वो बाप बैठ करके भाइयों को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? बाप किसको समझाते हैं? भाइयों को। कौन सा बाप? कौन सा बाप भाइयों को समझाते हैं? अरे जल्दी एक अक्षर लिख दो। है शिव बाप भाइयों को, ढेर सारे भाइयों को समझाते हैं। हाँ, जो 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप है ना, हाँ, वो आत्मिक स्थिति में स्थिर हो तो भाइयों को समझाए, भाई समझे अपन को और दूसरों को भी भाई के रूप में देखे। तो बाप जो है वो आत्माओं का सभी का बाप है। कौन सी सभी आत्माओं का?
सभी आत्माओं का वो बाप बैठ करके भाइयों को समझाते हैं। भाइयों का तो इसका मतलब है कि सुप्रीम सोल नहीं समझाता है। सुप्रीम सोल किसको समझाता है? पहले एक को समझाता है या ढेरों को समझाता है? एक को समझाता है। एक की बुद्धि में बात बैठती है और फिर जो एक समझ लेता है, मनुष्य सृष्टि का बाप मुकर्रर रथधारी अर्जुन को हो, तो वो फिर सबको बैठ करके समझाते हैं। अरे गीता में भी भगवान ने किसके नजदीक बैठ के सुनाया? एक के या सबके नजदीक बैठ के सुनाया? हाँ, एक के नजदीक बैठ के सुनाया। तो सन सोज फादर, जो बच्चे बने होंगे वो क्या करेंगे? बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। फादर सोज सन्स, बाप है, किसको प्रत्यक्ष करेगा? बच्चों को प्रत्यक्ष। सन्स माने बच्चे। हाँ, तो समझ में आया? कौन सा फादर बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? अरे फादर तो बेहद के दो है ना, तो बच्चों को कौन सा प्रत्यक्ष करेगा? फिर ऊपर नीचे देखने लगे, एक अक्षर लिखो। हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो फिर अनेकों बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, और आत्माओं का जो बाप है वो सिर्फ एक में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से, लंबे समय तक मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसको समझाता है। तो संसोज फादर किसको? ब्रदर्स को। क्या समझा? एक ब्रदर को या ब्रदर्स को? हाँ, अनेकों ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, शशि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हैं। हाँ, बाप ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाला, और बच्चे नंबर बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि में आते रहते हैं ना। कलयुग के अंत में भी आएंगे ही नहीं। हाँ, वो भी भाई नहीं है। किसके भाई है? हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है प्रजापिता, उसके भाई ही तो हैं। तो ये क्या है बच्चे? किसी ने कुछ कहा तो निश्चय रखना पड़ता है। क्या? कि मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, अच्छी तरह से। अब इसे में कोई तो डिफिकल्टी है ना? क्या डिफिकल्टी है? कि हर समय आत्मा याद रहे, डिफिकल्टी क्या है? तो इतना बड़ा भारी पद मिलता है। कितना बड़ा भारी पद? डिफिकल्टी इतनी है तो भारी पद क्या मिलता है? अगर डिफिकल्टी को क्रॉस कर लिया तो लो, पद ही भूल गए। हाँ, विश्व का मालिक बनता है। हाँ, तो बाप तो कहते हैं क्या? मुश्किल को सहज करने वाला कौन गाया हुआ है भक्ति मार्ग में? भगवान गाया हुआ है ना। तो वो भगवान बाप आए हुए हैं। ऐसे नहीं समझ करके हिम्मत हार के बैठना है, अरे ये तो बड़ी ऊंची मंजिल है। क्या इतना कौन कर पाएगा? देखेंगे कौन कौन कर पाएंगे, तब हम भी कर लेंगे। ऐसे नहीं। क्या? जो बाप का सहयोगी बनकर के हिम्मत करेंगे तो हिम्मते बच्चे मददे बाप जरूर बनता है। तो इतना भारी पद मिलता है तो जरूर तो कुछ तो होगा ना। है? क्या कुछ होगा? अरे कुछ डिफिकल्टी आएगी या नहीं आएगी? हाँ, जबकि हम बैरिस्टर या आईसीएस पढ़ते हैं तो इतना पढ़ लेते हैं और फिर बहुत ही पास करते हैं।
ऐसे नहीं कि कोई पास ही नहीं करते, ऊंचा इम्तिहान पास करते हैं ना। हाँ, ये हम ये बनते हैं, उनको लक्ष्य बुद्धि में रहता है कि ये ICS पास करके हम ये कलेक्टर बनेंगे, बालेक्टर बनेंगे, रहता है ना। पहले ICS ऊंचे से ऊंची परीक्षा मानी जाती थी, अभी तो IAS जाने क्या क्या और निकल पड़ी है। तो इसमें जो कुछ तो स्टडी करते रहते हैं ना, किसमें है, जो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें भी स्टडी करते रहते हैं। कैसी स्टडी? जो उच्च पद प्राप्त करें। एक ही प्राप्त करेगा क्या? विश्व की बादशाही, इतना बड़ा विश्व है तो एक ही संभालेगा क्या? नहीं। अरे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, 8 दिग्पाल। क्या? 4 दिशाएं हैं मुख्य, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके कोने। तो 4 मुख्य दिग्पालों के जो सहयोगी हैं कोने में बैठे हुए, वो भी तो दिग्पाल हुए ना। तो 8 दिग्पाल हुए बताया। फिर वो विश्व की बादशाही संभालते हैं ना, संभालते, स्टडी तो करते रहते हैं ना, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। हाँ। पर ये इतना पद सेकंड में मिल कैसे सकता है? हाँ? प्रैक्टिस करेंगे, हाँ? लगातार पढ़ाई पढ़ेंगे या बीच में से भाग जाएंगे? नहीं, ऐसे थोड़ी। पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे, लगन लगा करके इतना पद सेकंड में मिल सकता है। कैसे सेकंड में? जिस सेकंड में आत्मिक स्थिति रेगुलर है, निरंतर बनेगी, उसी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। कोई तकलीफ तो जरूर होगी जो किसको मालूम नहीं पड़ता है, जबकि बैठ करके पढ़ाई पढ़ें तो पढ़ाई पढ़ेगा तब तो अनुभव होगा ना, नहीं तो उनको अनुभव कैसे होगा? है? किसका? अरे जो ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई है उसका अनुभव कैसे होगा अगर पूरी पढ़ाई लगन से पढ़ेंगे नहीं? तो तुम अभी समझते हो, जानते हो कि बरोबर आत्मा समझे बाप को याद करना है। बाबा, ये बड़ी बड़ी मेहनत पड़ती है। किस बात में है? अपन को आत्मा पक्का करने में बड़ी बड़ी मेहनत, बड़ी बड़ी भूल हो जाती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं? अरे कुछ कारण है? देवान आ जाता है। देवान आ जाता है? कहां से आ जाता है देवान? है संग के रंग से। किसके संग के रंग से? क्या बाप नहीं मिला तुम्हें संग करने का? है? मिला तो है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। गीत बनाई दिए। वाह भाई, ये दिल बड़ा खराब है। दिल कहो मन कहो, ये दिल कहो मन कहो, ये किसका पार्ट है? हम दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा का पार्ट है। हाँ, अभी दाढ़ी मूछ वाला है कि नहीं? क्लीन शेव हो गया, दाढ़ी मूछ उड़ गई। देवताओं की दाढ़ी मूछ उड़ जाती है। बड़ी से बड़ा देवता है कोई? कौन है? महादेव। हाँ, तो वो नर से
आदि नारायण बनता है तो उसकी दाढ़ी मूछ क्या होगा, फिर उड़ जाएगी, क्लीन शेव देवता बन जाएगा। तो बताया ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बच्चे। क्या क्या भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। तो बच्चों को बड़ी मेहनत अच्छी चाहिए, बाकी है तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। या जिसका तुम संग करते हो मन बुद्धि से, ये सब क्या होंगे है, या जो तुमको भरमाने वाले हैं मन बुद्धि को, तुम्हारी को क्या करते हैं, अपने में हिलगाए लेते हैं, या तुम उनमें हिलक जाते हो तो क्या हाल होगा, मिट्टी में मिल जाएगा ना। मिट्टी में क्यों मिल जाएगा है? जो माया है, माया किसे कहते हैं, अरे मिट्टी को माया कहते हैं या आत्मा को माया कहते हैं। मिट्टी माने देह, देह माने मिट्टी। तो ये जो मिट्टी है ये माया का रूप धारण करती है। अरे क्या धारण करती है, माया का रूप धारण करती है। तो मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी का संग करेंगे, ये भी तो समझते हो। हाँ, ये सब खत्म हो जाएंगे जिनमें संग का रंग लग करके आत्मा की स्थिति को भूल जाती है। विचार करेंगे तो देखो, विचार करेंगे तो देखो, और इन बातों में विचार ही नहीं करेंगे तो कुछ देखने में नहीं आएगा। कितना कितना सोना किसके पास रहता है मालूम है आजकल? वो जो डॉलर कमती किया है तो कितना सोना खरीद कर रहे हैं। मनुष्य बोलते हैं सोने के ऊपर मार पड़ी, देखो सोना कितना महंगा हो गया है। क्यों है, कितना महंगा हो गया, क्यों महंगा हो गया? सोना माने सच्चाई। तो जो सच्चा है वो ढूंढे नहीं मिलता है, मिलता है? अरे 100% सच्चा कुछ है कि नहीं है? कितने? अरे बड़े सोच समझ के लिखना पड़ता है। 8 हैं। 8 जो हैं वो झूठे नहीं बनते कभी। माया उनको संग के रंग में लाके पड़ती नहीं है, नहीं पड़ती ना, पड़ती है। अरे तो फिर काहे के सच्चे है? एक है सच्चा। नकल कर ली क्या? इतनी देर के बाद बता रहा, जल्दी बताएगा। हाँ, तो एक है। इसीलिए तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सार की बात, एको सदविप्रा बहुधा वदन्ति। शास्त्रों में क्या किया है भक्ति मार्ग में? सच्चा तो एक ही है, विप्र माने चोटी का ब्राह्मण, जिसकी यादगार क्या है? चोटी के ब्राह्मण की यादगार दुनिया में कुछ है? हाँ, ब्राह्मण लोग चोटी रखाते हैं। वे तो बहुत ब्राह्मण होते हैं चोटी रखाते हैं, एवरेस्ट चोटी। हाँ, तो एवरेस्ट चोटी यादगार है। तो देखो वो ढूंढे नहीं मिलेगा। क्या? जो 100% सच्चा होगा वो फिर इस दुनिया में ऐसा समय आएगा कि ढूंढे भटकते रहो, मिलेगा नहीं, बहुत महंगा। अच्छा, अभी सोना जाएगा कहां? अरे इस धरणी में है
पहाड़ के पहाड़ बने हुए हैं, सोने के, चांदी के, हैं। जैसे नमक है ना, पाकिस्तान में लाहौरी नमक आता है, तो वहां नमक का पहाड़ है ना, है ना। हाँ, तो ऐसे ही इस पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आते हैं ना, तो भूकंपों में वो पहाड़ के पहाड़ सारे नीचे चले जाते हैं, पृथ्वी के अंतराल में, जहां लिक्विड रूप में आग ही भरी हुई है। वो आग फूट करके जब आती है बाहर, तो फिर पहाड़ बन जाते हैं। तो उस लावा के अंदर सोना भी होगा कि नहीं? हाँ, सोना होगा तो सोने का पहाड़ बनेगा। चांदी होगी तो चांदी, मिक्स होगा तो मिक्स का बन जाएगा। और ये पत्थर होगा तो पत्थर का पहाड़। संख्या ज्यादा किसकी होती है? ज्यादा पत्थर की संख्या होती है दुनिया में, या सोने के पहाड़ की संख्या ज्यादा होती है? पत्थरों की संख्या ज्यादा होती है। तो देखो अभी सोना कहां जाएगा? यही है ना, सोने की जो खानियां थी स्वर्ग में, वो सब कहां चली गई? अर्धविनाश हुआ त्रेता के अंत में, सब क्या भूकंप आए बड़े बड़े, सब गर्त में चले गए। अभी तो बड़ा भूकंप आने वाला है। पूर्ण विनाश होना है, आधा विनाश होना है, संपूर्ण विनाश होना है कलयुग के अंत में। तो तुम्हारे हाथ में कैसे होगा ये सेना? बताओ। तुम लोग को साक्षात्कार भी कराया हुआ है, तुम बच्चों को ओम मंडली में साक्षात्कार कराते थे ना, तुम साक्षात्कार में जाते थे और वहां सोने की ईंटें देखते थे। तो कोई सोने की ईंटें थैली में भर लेते थे, हाँ ले जाए थोड़ी सी, और यहां आते तो सब गए। अरे वो साक्षात्कार क्या है? वो तो जैसे स्वप्न है? एक होता है बंद आंखों का सपना और एक होता है खुली आंखों का सपना। तो तुम बच्चों को जो साक्षात्कार कराया हुआ है, ये जो तुम्हारा ये सब क्या है? ये जो दुनिया में हेलीकॉप्टर्स हैं, जा करके और वो सोने के जैसे ईंट कोई ले आते हैं ना, सोने की ईंटें हेलीकॉप्टर में भर भर के दूर देश में ले जाते हैं कि नहीं? हाँ, ले जाते हैं। अरे गधे भी चढ़ते हैं, बंदर भी चढ़ते हैं एरोप्लेन में आज की दुनिया में। क्या होता है कि नहीं? क्या हो देखा? अरे गांव में, शहर में देखा होगा कि कारों में ऐसी आती हैं, गोरे गोरे रंग वाली है। वो कवियों ने गीत बनाई दिया है, कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते है। वो कुत्ते क्या करते हैं? कारों में घूमते हैं, खीर पूड़ी खाते हैं। तो देखो, अरे ये गधे भी चढ़ते हैं, बंदर भी चढ़ते हैं एरोप्लेन में। और तुम्हारा कौन सा एरोप्लेन है? अरे हाँ, तुम्हारा जो एरोप्लेन है आत्मा का एरोप्लेन है ना, ये तो बहुत फास्ट है। जो आत्मा बनेंगे वो अनुभव करेंगे कि ये एरोप्लेन इस शरीर को छोड़ करके कैसे तीव्र गति से जाता है। और एटम बम बनाने वाले वो जो वैज्ञानिक है ना, उनकी बुद्धि में घुसेगा, उनकी बुद्धि को घुमा के और फौरन वापस आएगा अपने शरीर में। तो तीखा हुआ ना। वैसे भी दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो 1 सेकंड में आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है ना। कितना तीखा तुम्हारा एरोप्लेन है। हाँ, तो देखो इस एरोप्लेन में जो बेहद का तुम्हारा एरोप्लेन बताया, अरे बेहद का एरोप्लेन क्या बताया? आत्मा। हाँ, इस एरोप्लेन में गधे भी चढ़ते हैं। गधे बने
वो दो तरह के गधे होते हैं, एक तो मनुष्य सवारी करते हैं और एक गधे ऐसे होते हैं खच्चर। क्या? उन पे मिट्टी ढोई जाती है, कुम्हार मिट्टी ढोता है कि नहीं? हाँ, और जो धोबी है वो अपने गंदे गंदे कपड़े भी ढोता है कि नहीं, इधर से उधर घर से ले जाता है ना घाट पे। तो ऐसे ही खच्चर हैं जो वजन उठाते रहते हैं। अरे प्रजा को क्या कहेंगे? प्रजा वर्ग को क्या कहेंगे? प्रजा भरी ढोती है राजा के लिए या नहीं ढोती है? हाँ, राजाओं ने कितने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं। अरे महल देखे हैं? कितने बड़े बड़े पत्थरों के महल बनाए हुए हैं तो ना इस दुनिया में अभी भी। हाँ, किसने बनाए? राजा रानी ने मिलके बनाए? नहीं, वो पत्थर ढोने का काम किसने किया? उन्हीं खच्चरों ने किया। ऐसे ही बाबा बताते हैं कि मैं आकर के है श्रेष्ठ आत्माओं की जो रचना करता हूं, उनमें ऐसी भी आत्माएं हैं जो कलयुग के अंत में बस वजन ढोने का काम करती हैं, सेवा करने का काम करती हैं। कौन सी सेवा? शरीर की सेवा। 4 वर्ण बनाए तो कौन सा वर्ण है जो देहधारियों की सेवा करता है? ब्राह्मणों के शरीर की भी और क्षत्रियों के शरीर की भी और वैश्यों के शरीर और अपने कुल के जो शूद्र हैं उनको भी सेवा में संभालता है। तो कौन है? शूद्र कहा जाता है ना। हाँ, तो मैं तो आकर के उनको सबको आत्मा बनाता हूं, सबको उस एरोप्लेन पर चढ़ाता हूं। कहां चढ़ाता हूं? बेहद के एरोप्लेन पर कि हद के एरोप्लेन पर? हाँ, बेहद के एरोप्लेन। हाँ, हाथी भी चढ़ते हैं। क्या? हाँ, घोड़े पर भी चढ़ते हैं ना, हाथी पर। वो जो कंपिल में जो रामेश्वरम का मंदिर है ना, वो बड़ी बड़ी सिल्लियों से बनाया गया है। इतनी चौड़ी सिल्लियां हैं कि हाथ फैला दो दोनों है तो उससे भी ज्यादा चौड़ी सिल्लियां और ऊंचाई भी ऐसी। तो मनुष्य तो नहीं ढो सकता, तो कैसे ढोई होंगी? खच्चर ढोएगा? वो भी नहीं ढो सकता, घोड़ा भी नहीं ढो सकता, किसने ढोई होंगी ये उतनी बड़ी बड़ी? हाथी रूपी महारथी कोई बच्चे होंगे। अरे कौन बच्चों ने ढोई होंगी वो सिल्लियां इतनी बड़ी बड़ी? हैं? हाँ, आती रूपी। हाँ नहीं, आती नहीं, हाथी रूपी बच्चे। हाँ, तो हाथी रूपी जो महारथी हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने भी वो सिल्लियां ढोने का काम किया है। वो भी तो प्रजा हुए ना, है किसी की? जो महावीर बन के पुरुषार्थ करता है तो उसकी महारथी, हाथी सवार, घोड़े सवार प्रजा हुए कि नहीं? हाँ, तो हाथी भी चढ़ते हैं, ये जानवर भी आते हैं एरोप्लेन में। अरे एरोप्लेन में हाथी का बच्चा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? बड़ा दरवाजा वाला एरोप्लेन हो तो उसमें हाथी का बच्चा नहीं आएगा? हाँ, कोई अपने देश में ले जाने वाला हो जहां हाथी ना हो तो हाथी हथनी दोनों को ले जाएगा और नस्ल पैदा करेगा। कोई देश में कार्गो फ्लाइट, हाँ देखो, हाँ कार्गो फ्लाइट जो होती है ना, हाँ वो ऐसी फ्लाइट होती है जो वो एरोप्लेन में चढ़ते होंगे, देश विदेश में जाते होंगे, वो ही तो ये बात जानते होंगे कि बड़े बड़े एरोप्लेन के जो क्या कहते हैं एयरपोर्ट होते हैं ना, तो उनमें बड़े बड़े कार्गो भी होते होंगे जिनमें बड़ी बड़ी चीजें चढ़ाई जाती होंगी, बड़े बड़े जानवर भी। तो वो भी तो कहां से ले आना पड़ता है ना, क्या है? हाथी भी दूसरे देश से ले जाते होंगे ना, शेर को भी ले जाते होंगे। किसी को हर देश में आजकल चलन है जू, क्या चिड़ियाघर बनाते हैं कि नहीं है? अपने देशवासियों के एंटरटेनमेंट के लिए क्या बनाते हैं?
चिड़ियाघर बनाते हैं, तो चिड़ियाघर में का क्या क्या चाहिए? शेर भी चाहिए, चीता भी चाहिए, मोर भी चाहिए, है? ये चाहिए कि नहीं? हाँ, वो जिराफ भी चाहिए, लंबी गर्दन वाला, नहीं चाहिए? तो ये कैसे ले जाएंगे? उनके देश में तो होता नहीं, और उन्हें ले जाना है, चिड़ियाघर बनाना है, तो दूसरे देश से लाएंगे ना, तो कैसे लाएंगे? है? आजकल तो ये कार्गो बड़े बड़े जहाज चल गए, तो उनमें बैठा के ले जाएंगे, एरोप्लेन में चढ़ते हैं। तो वो भी कहां से ले आना पड़ता होगा? कोई युक्ति तो जरूर होगी, है? इतने इतने चिड़ियाघरों में ले जाते हैं, ले जाते होंगे ना। अच्छा, हो कोई कोई देश ऐसे होते हैं जहां मार्बल नहीं होता है, मार्बल के पहाड़ नहीं है, तो क्या करेंगे वो? जिन देशों में मार्बल के पहाड़ हैं, वहां से बड़ी बड़ी सिल्लियां एरोप्लेन में रख करके ले जाएंगे ना, अपना मकान बनाने के लिए ले जाएंगे कि नहीं? हाँ, तो जिसकी ईंटें बनी होंगी, माना वो क्या कहते हैं इसको, पत्थर, पटिया, फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए क्या ले जाते हैं? फ्लोरिंग के लिए हाँ, बड़ी बड़ी सिल्लियां बना के ले जाते हैं, उनको फिर मशीनों से काट करके है, और बड़ी बड़ी शिलाओं को काट करके और कम चौड़ी चौड़ी सिल्लियां बनाते हैं। तो यहां ईंट बिकती है ना बच्ची, कहां? इस दुनिया में वो स्थूल ईंटें बिकती है। हाँ, तो देखते हो 50 रुपया 1000 ईंट। तो बाबा अपने समय की बताते हैं बात, 50 रुपए की 1000 मिलती होंगी उस समय 67 में। अभी क्या? अभी तो एक ईंट ही 5-5, 10-10 रुपए की मिल रही है, मिलती है कि नहीं? हाँ, बड़े बड़े शहरों में तो जहां बहुत मकान बनते रहते हैं, वहां तो 10-10 रुपए की भी ईंट। तो कितने रुपया 1000 हुई? 10 रुपए की एक ईंट है, तो 1000 ईंट कितने की? हाँ, फिर अब कितनी महंगाई बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ चुकी। तो ये ईंट है ना बच्ची, है कौन सी ईंट? मिट्टी की, पत्थर की ईंट। और बाप क्या बनाते हैं? कौन सी ईंटों का किला बनाते हैं? किला माने संगठन। कौन सी ईंटों का किला बनाते हैं? अरे लिखो, हाँ, ये आत्मा रूपी ईंटें हैं। तो वहां ईंट मिलेगी ना। तो सोना कहां से आएगा? है? इतना सोना कहां से आएगा जो ईंट बनेगी? सोना कम थोड़ी है इस भारत में, अभी भी इस भारत में सोना बहुत है। और उसके सिवाय फिर खानियां जो होती हैं, क्या बड़े बड़े राजाएं थे ना, तो सोने का भंडार अंडरग्राउंड में छुपा के रखते थे। हाँ, वो पद्मनाभ मंदिर है ना दक्षिण भारत में, हाँ, तो उसमें कितना सोना मिला। हाँ, और वो भंडार एक तो अभी खोला ही नहीं मारे डर के। हाँ, तो सिवाय हाँ, भारत में जो खानियां हैं अभी भी, हाँ, जहां से सोना निकलता है वो बहुत सहज मिलेंगी। कब? जब तुम्हारी नई दुनिया का संगठन बनेगा, तो उस समय हाँ, ऐसी बहुत सहज खानियां निकल पड़ेंगी, जहां मनुष्यों को वो खोदने भी नहीं पड़ेंगी। यहां तो तेल निकालते हैं तो भी खोदना पड़ता है।
है? हाँ, कोयला निकालेंगे तो भी खोदना पड़ता है, और सोना निकालेंगे तो भी खोद के निकालना पड़ता है। लोहा भी खोद के निकालना पड़ता है। तो देखो, ये तो आजकल कितनी मेहनत करते हैं, खोद खोद के निकालते हैं। रेती निकलती है, मलाना पड़ता है, उसको सोना बनाना चुन चुन करके। तो ढेर की ढेर विचार सिर्फ करो कि वो मकान तो सोने के बनते होंगे ना स्वर्ग में, है? तो पहले चैतन्य ईंटों के मकान बनेंगे या स्थूल ईंटों के मकान बनेंगे? कौन से मकान बनेंगे? वो किला, पहले चैतन्य ईंटों का किला, जिसको कहते हैं संगठन, माला रूपी संगठन, फर्स्ट क्लास संगठन 8 का, क्या? फिर सेकंड क्लास कहें कि फर्स्ट क्लास कहें? एक तो पास विद ऑनर्स का संगठन, फिर फर्स्ट क्लास संगठन, फर्स्ट क्लास पास होने वाली आत्मा 108, फिर सेकंड क्लास कौन सा? 16,108 राज घराने में पलने वाली आत्माओं का संगठन। तो देखो, किस्म किस्म के संगठन है ना, होते हैं ना, मालाएं हैं यादगार। तो उनके ऊपर जड़त भी होगी। क्या जड़त होगी? उन संगठनों के ऊपर, उन किलों में जड़त भी होगी। कोई में तो हीरे की जड़त है, कोई में नीलम की जड़त है, ये वो होते हैं ना जवाहरात, तो उनकी जड़त भी होगी। इतना तो सोना होगा तो ईंट बनती होगी। कौन सी ईंट? जड़ ईंटें है या चैतन्य ईंट? चैतन्य आत्मा रूपी ईंटें बनती होंगी ना बच्ची। कौन बनाता है? अरे, कहते हैं कि एक वो श्यामंतक मणि थी, क्या कहते हैं उसको? पारस पत्थर। पारस पत्थर को जिस लोहे से छू दो तो वो सोना बन जाता था। तो इस यादगार है ना, है? कहां की यादगार? कभी हुआ होगा तभी तो वो चैतन्य ईंटें कैसे बनी होंगी? कुछ जरूर कोई पारसनाथ के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा बनी होगी। पार्श्व माने नजदीक है। तो नजदीक आया, टचिंग हुई और संग के रंग में क्लोज कांटेक्ट में आया और क्या बना? सोना बन गया। तो वो किसकी बात है? पारस पत्थर, पार्श्वनाथ। आज की दुनिया में ऐसा कोई पार्श्वनाथ चैतन्य में तो होता ही नहीं है, लेकिन बाप आते हैं तो ऐसे पार्श्वनाथ बनाते हैं कि जिनके संग के रंग से क्या बन जाते हैं? लोहा हो, पत्थर हो, पत्थर बुद्धि हो तो भी सोने जैसे बन जाते हैं, सच्चे बन जाते हैं। जैसे ईंट इसकी पत्थर मिट्टी की, तैसे वो सोने की। इस दुनिया की जो ईंटें हैं काय की बनती हैं? पत्थर की बनती हैं, मिट्टी की बनती हैं, ग्रेनाइट पत्थर की बनेंगी और संगमरमर की बनेगी। 2 तरह के हैं पत्थर, एक काला एकदम और एक एकदम गोरा। ये कैसे? ये यादगार कैसे बनी? एक ग्रेनाइट पत्थर, आबू का पहाड़ जो है वो कौन से पत्थर का बना हुआ? ग्रेनाइट पत्थर, एकदम काला। क्यों? नाम ही है उसका क्या? बू। बू माने बदबू।
दुनिया की जितनी भी बदबू भरी हुई आत्माएं हैं वो सारी आकर के वहां इकट्ठी होती है। कौन सी बदबू भरी आत्माएं? नई नई आत्माएं जो परमधाम से उतर रही हैं, द्वापर कलयुग में उतरी हैं, उनकी बात नहीं है। वो आत्माएं जो सृष्टि के आदि से ही इस सृष्टि पर पार्ट बजाती रही हैं, जन्म जन्म सुख भोग भोग करके एकदम क्या संग के रंग में आते आते एकदम काली बन जाती है। हाँ, और संगमरमर कैसे बनता है? हाँ, जैसे कुंती का यादगार है ना, किसके साथ रही? दुष्टों के साथ रही, राक्षसों जैसों के साथ रही है, तो मरमर के साथ रही या बड़ी खुशी खुशी रही? मरमर की रही ना, तो यादगार बनी हुई है। तो वो है तो पत्थर ही, क्या कहेंगे उनको? पारसनाथ कहेंगे? पारसनाथ तो नहीं कहेंगे। उनके संग के रंग में चाहे वो संगमरमर हो और चाहे वो ग्रेनाइट पत्थर हो, उनके संग के रंग में तो पत्थर ही बनेंगे। फिर भी किसके संग के रंग में आना पड़े? है जो ग्रेनाइट पत्थर से बदल करके एकदम कैसा पत्थर बन जाता है? एकदम श्वेत रंग वाला बन जाता है। इसलिए अर्जुन का एक नाम श्वेत है, धवल भी है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा पुरुषार्थ करता है कि काला तमो प्रधान से एकदम कैसा बन जाता है? गोरा बन जाता है। तो बताया इस दुनिया की जो ईंटें हैं वो पत्थर और मिट्टी की हैं। वैसे वहां क्या होता है? वहां सारी ईंटें सोने की, सच्ची सोना माने सच्चाई। सच्चाई डुप्लीकेट सच्चा होता है या ओरिजिनल को सच्चा कहा जाता है? ओरिजिनल माने सच्चा। तो जो सच्ची ईंटें हैं माना आत्मा रूपी सच्ची ईंटें, उनकी बात है सोने की। तुम देखा था ना, एक नाटक आया था, क्या? माया मछंदर का नाटक। हाँ, देखो भाई, है बाबा जो बोलते हैं ना, हातिमताई माया मछंदर जो भी बोलते हैं, तो उनको एक बार देखना तो चाहिए, है देखना चाहिए। तो माया मछंदर का या जो भी किसका हो, जो ध्यान में गया तो वहां माया मछंदर के नाटक में उन्होंने ईंट देखी, सोने की ईंट देखी। तो ये जैसे यहां बच्चियां है जाती हैं वैकुंठ में, ध्यान में जाती है ना, तो वो भी दिखलाया है माया मछंदर नाटक में कि जैसे ध्यान में गया तो देखा सोने की ईंटें बहुत पड़ी हुई है, ढेर का ढेर लगा हुआ पड़ा है। जैसे मिट्टी के ईंटों का और मिट्टी और पत्थरों का ढेर लगा रहता है ना कहीं कहीं। अरे दक्षिण भारत में है ना एक जगह, ढेर सारे पत्थर ईंटें बनी हुई हैं और ढेर सारे पत्थर इकट्ठे हुए पड़े। क्या नाम है? अरे वो नाम ही भूल जाता है। लो कमाल है। हम्पी है, तो हम्पी में जाएंगे तो देखेंगे वहां ढेर के ढेर पत्थर पड़े हुए, हाँ ढेर लगा हुआ। तो अच्छा, तो माया मछंदर के खेल में तो सोने की ईंटें पत्थर की थोड़ी थी। तो जिसने देखा उसको दिल होने लगी थोड़ा तो ले जावे, हाँ नीचे ले जावे। तो 2 डाल दिया गोथरी में, हाँ यहां आया, आंखें खोली, हाँ वहां की बाहर रह गई, यहां कुछ भी नहीं, झोली खाली।
कौन सी झोली? हाँ, बुद्धि रूपी झोली खा ली। तुम बच्चों ने, तुम लोगों ने देखा नहीं है क्या? तुम लोगों ने, तुम किसको कहा? तुम बच्चे जो बाबा के सामने बैठते हो ना, सन्मुख बैठने वाले, सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले, तुम बच्चों ने नहीं देखा है। हाँ, किसने देखा है? तुम बच्चे तो बुद्धिवादी बच्चे हो ना। हाँ, सपने अपने की बातों में विश्वास नहीं करते ना, साक्षात्कार की बातों में विश्वास करते हो? नहीं करते। तो बाबा का देखा हुआ, कौन से बाबा का है? कौन से बाबा का? विजयमाला के बाबा का। अच्छा, वो बाबा विजयमाला में आएगा? वाह भैया, वो विजयमाला में आएगा? आएगा? है? अरे विजयमाला और रुद्रमाला के जो मणके हैं आत्मा रूपी, उनकी तो सिट्टाजोरी होगी है। दोनों मिलेंगे तो विष्णु बनेगा, विष्णु का कुल बनेगा। वो विष्णु कुल में आएगा तो काहे के लिए लिख दिया है? हाँ, जो असल चंद्रवंशी होंगे है वो आएंगे क्या? और जो चंद्रमा जो है, कलाएं नंबरवार होती है ना, हाँ, तो 14 कला तक सम चंद्रवंशी होंगे तो भी नहीं आएंगे। 16 कला से ऊपर चढ़े तो वो नहीं आएंगे। कहां? 14.25 कला बनने वाली आत्मा है तो वो विष्णुलोक में आएगी? नहीं। 16 कला वाली आएगी? नहीं आएगी। कौन सी आएगी? जो कलातीत, क्योंकि वो दुनिया तो ज्ञान सूर्य निर्माण करता है, निर्माण कराने का रास्ता बताता है ना। तो किसको बताता है? जो प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा है क्या बनता है? विवस्वत। भगवान आते हैं तो किसको ज्ञान देते हैं? कहते हैं सूर्य को ज्ञान दिया। नाम क्या दिया शास्त्रों में? विवस्वत। तो तुम सूर्यवंशियों ने, बच्चों ने नहीं देखा हुआ है। किसने देखा हुआ है? इस बाबा ने। कौन सा बाबा? दादा लेखराज ब्रह्मा, 4 मुखों वाला ब्रह्मा, इसका देखा हुआ है। फिर कभी सर्विस तक नसीब में थोड़े ही होगी जो करेंगे है? देखा हुआ तो है? फिर ऐसी सेवा करेंगे है जो नसीब में हो, ऐसी सेवा करेंगे जो विश्वकुल की आत्माओं के आत्मा रूपी जो चैतन्य संगठन है, चैतन्य ईंटें हैं, उनको निकालें। इनके नसीब में है रुद्रमाला के मणकों को निकालें, ऐसा है? नहीं है। जो सर्विस ऐसी करेंगे तो बस यही ख्यालात हर एक को वो ही ख्यालात, ये भागे और सर्विस की। क्या सर्विस की? हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। ये पक्का बुद्धि में बैठाए देना है। उनके वाइब्रेशन में भी भर जाए तुम्हारा वाइब्रेशन, क्या कि तुम आत्म की स्थिति में रहते हो और उनको भी विश्वास होने लगे। तो बाबा का नाम तो बाला करना है ना है? बाबा कहते हैं ना कि घर घर के एक एक को ये पैगाम देना है। क्या पैगाम? मैसेज देना है? कौन आया हुआ है? वो बापों का बाप, वो बाप आया हुआ है। साकारी सो निराकारी बाप आया हुआ है। प्रवृत्ति मार्ग में आया हुआ है, ऐसे नहीं निवृत्ति मार्ग में है कि देवहानी। देवहान वाले धर्म पिता हैं कि नहीं मालूम? हाँ, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह उनके सहयोगी धर्म पिता हैं, देवान वाले हैं ना। तो वो नहीं, वो बाप आया हुआ है जो निराकार भी है और साकार भी है।
तो मैसेंजर तो एक ही बाप है असली 100%। कौन? जो सारी दुनिया को मैसेज देने के निमित्त बनता है। कौन है मैसेंजर? है मुकर्रर रथ में प्रवेश करने के बाद वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर शिव बाबा कहा जाता है। जब तक प्रवेश न करे तो शिव बाप, बाप के बाबा, चाचा, नाना, काका, ताऊ, पति, पत्नी, ऐसे कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो तो शरीर में प्रवेश करे तब अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं। तो मैसेंजर तो एक ही बाप है, और कोई तो इस दुनिया में मैसेंजर है फर्स्ट क्लास अव्वल नंबर हो ही नहीं सकता। ये जो मैसेंजर्स समझते हैं ना, पैगंबर या मैसेंजर समझते हैं ना, वो कोई मैसेंजर पैगंबर हैं थोड़े ही जो खुदा का पैगाम लाए। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही नहीं समझते हैं कि वो खुदा निराकार से साकार भी बनता है इस सृष्टि पर आकर के। समझते हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनके फॉलोअर्स? नहीं समझते, नहीं समझते हैं। गुरु हैं न, वो गुरु हैं न फिर मैसेंजर हैं। अरे ये तो यहां से पावन होकर के गए हैं। कहां से? यहां से माने इस ब्रह्मा की जो चौमुखी ब्रह्मा है ना, इस ब्रह्मा के संसर्ग संपर्क में आकर के। कैसे संसर्ग संपर्क? चाहे स्थूल शरीर हो और चाहे सूक्ष्म शरीर, जबराइल जिसे कहते हैं भक्ति मार्ग में, कहते हैं ना, उसके संग के रंग में आकर के महसूस करके फिर वो आए हैं, यहां आए हैं, अनुभव किया है, तो फिर वो उस गुरु को पहचानते हैं जो गुरुओं का गुरु है, बापों का बाप है, सुप्रीम टीचर है। आवे तब दूसरे भी आते रहेंगे उनके फॉलोअर्स। समझा ना? ये तो है सबको नीचे उतारने वाला। कौन है सबको नीचे उतारने वाला? पार्ट बजाने वाले। अधोमुखी है ना। ये जो चार मुखियों वाला ब्रह्मा है, जिन चार मुखों को अपने साथ संगठित करता है, ये खुद भी नीचे गिरता है और उन चारों को भी नीचे ले जाता है। सबको नीचे उतारने वाले हैं। ये माने कौन? किसकी तरफ इशारा किया? बाजू में। ये जो बाजू में बैठा है ना, दादा लेखराज ब्रह्मा, तो ये ऐसा पार्ट बजाने वाले हैं कि खुद भी अधोमुखी बनते हैं, बने रहते हैं और सबको नीचे उतारते हैं। बाबा को समझ में नहीं आया। अच्छा चलो बच्चे म्यूजिक बजाओ। क्या करो? म्यूजिक बजाओ। अरे इतनी बढ़िया बात बताई, गहरी गहरी है, म्यूजिक क्यों बजाओ? नहीं समझ में आया तो म्यूजिक बजाओ। अच्छा यहां का वहां का फर्क समझते हो? इस दुनिया का और उस दुनिया का फर्क समझते? इस दुनिया की ईंटें और जो नई दुनिया बाप आकर बनवाते हैं, उसका फर्क समझते हो? यहां कहां बैठे हो, फिर वहां जाएंगे ऑफिस में। कहां? अपने अपने सेंटर्स में जाएंगे ना सेवा करने के लिए। फिर क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या करेंगे? अरे यहां बैठे हो तो बाबा को देखेंगे, बाबा को सुनेंगे। एक को सुनेंगे कि अनेकों से सुनेंगे? एक को सुनेंगे। तो यहां और वहां में फर्क हो जाएगा। क्या फर्क हो जाएगा? अरे वहां ऑफिस में जाएंगे, सेवा फील्ड में, सेवा के स्थान में, सेवा केंद्र में, तो किसको देखेंगे? अरे एक को देखेंगे, लड्डू। कहां से देखेंगे एक को? वहां संघ का रंग कैसे लगेगा? अरे संघ का रंग इंद्रियों के द्वारा लगता है कि बिना इंद्रियों के लगता है? इंद्रियों के द्वारा संघ का रंग लगता है। तो देखो रात दिन का फर्क है यहां में
जो बाप के सन्मुख बैठते हैं यहां और वहां में, बाहर की दुनिया में। कहां? यहां बाप बैठ करके पढ़ाते हैं और ये तुम पढ़ते हो, ऊंचते ऊंचे पढ़ाई। वहां जाकर के वो 60, 70, 100, 200, 500, 400 रुपए की नौकरी करेगा। उस समय 67 में तो इतना ही मिलता था ना, 67 में इतना ही पगार मिलता था। अभी तो कई गुनी महंगाई बढ़ गई तो है, पगार भी बढ़ गया। तो सारा ख्यालात ही सारा बदल जाता है बाहर की दुनिया में जाने के बाद। फिर म्यूजिक बजा, मीठे मीठे रुहानी सिकीले बच्चों प्रति रुहानी बाप व दादा का सर्वसेवक बच्चों के प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड नाइट। 7 तारीख